हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाली कहानी है। आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या आज के समाज में, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया के किस कोने में कैसा शख्स छुपा हुआ है, उसके अंदर क्या क्वालिटियां हैं, आखिर वो व्यक्ति कैसा है, दिखने में कैसा है, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन फिर वही लोग जब एक कहानी बनकर हम लोगों के सामने आते हैं, तब मुझे पता चलता है कि हमारे समाज में इस कैटेगरी के भी लोग आते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की कहानी कुछ ऐसी है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और जानिए कि आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब ही हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। अब समय को जाया ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं विस्तार से। दोस्तों, बिहार में एक क्षेत्र लगता है आदिवासी क्षेत्र। वहां पर एक लड़की अपने घर में अकेली रहती थी। उस लड़की के माता पिता शहर गए थे कुछ कमाने के लिए। लड़की धीरे धीरे जवान हो रही थी। माता पिता को टेंशन हो रही थी कि अब वो अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे। शादी करने के लिए वर भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। परिवार, वो लोग बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। दोस्तों, इसके बाद माता पिता दोनों सलाह मशवरा करते हैं और बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन लड़की घर में अकेली रहती थी। अब आदिवासी क्षेत्र था, लेकिन लोग बहुत अच्छे थे। उन लोगों का दिल बहुत अच्छा था। दोस्तों, इसके बाद एक राम सिंह नाम का लड़का, जो साल में 10 महीने कमाता था और उसे 2 महीने में सारा उड़ा देता था। उस लड़के को घूमना बहुत पसंद था। लड़का शहर का रहने वाला था। उसे दूर जंगलों में जाना बहुत अच्छा लगता था, जहां पर लोग जंगल देख के डर जाते थे। उस लड़के को वो चीजें देखकर बहुत मजा आता था, क्योंकि उसने गांव की एरिया कभी देखी नहीं थी और वो अक्सर जब कभी घूमने जाता था तो वो ज्यादातर गांव एरिया में ही जाता था। दोस्तों, वो लड़का सीधे चला जा रहा था। ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे, पत्थरों के रास्ते थे, हाथ से बनाई गई सीढ़ियां भी रास्ते में पड़ी। वो अपनी बाइक तैयार करता है और उस एक बैग में अपना दाल चावल यानी कि कुछ खाने का राशन भी रखता है, ताकि वो अगर कहीं पर रुकेगा तो वो अपना खा सके, अपनी भूख को मिटा सके। दोस्तों, अब वो लड़का अगर कहीं रास्ते में रुकता था तो वहां रुककर वो खाना बनाता था और खाता था। इसके बाद टेंट लगा के वहीं सो जाता था। लेकिन दोस्तों, वो लड़का आगे जा ही रहा था, तभी एक लड़की को देखता है जो बहुत ही सुंदर सी लड़की थी, टाइट कपड़ों में थी, जिसे देखकर हर कोई पसीज जाता था, पिघल जाता था। और दोस्तों, जब वो राम सिंह देखता है उसे तो वाकई में बहुत ज्यादा, मतलब अंदर से खुश होता है। उसे मानो ऐसा फील होता है कि ये कैसे मिलेगी मुझे। इसके बाद वो उस लड़की से रास्ता पूछता है कि ये रास्ता किधर जा रहा है। तभी लड़की कहती है कि ये रास्ता यहीं तक है, इससे आगे का रास्ता बंद है। वो लड़की अपनी बकरियों को पानी पिला रही थी। इसके बाद वो लड़का पूछता है, ये तुम्हारी है बकरी? तो वो लड़की कहती है, हाँ ये मेरी बकरी है। तो कहता है कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम यहाँ अकेली रहती हो। इसके बाद जो बीना नाम की लड़की थी वो बताती है कि मेरे माँ और बाबू बाहर गए हैं शहर में कुछ कमाने के लिए, यहाँ पर मैं घर में अकेली हूँ। मेरी बकरी हैं जिन्हें मैं पालती पोसती हूँ। इसके बाद मैं अपना घर में ही रहती हूँ। बाकी पड़ोसी हैं हमारे, जो हमारे एक परिवार की ही तरह रहते हैं। दोस्तों, इतना सुनने के बाद वो लड़का कहता है कि तुम यहाँ अकेली रहती हो इस जंगल में, तुम्हें कभी डर नहीं लगता है कि कोई बाहर वाला अजनबी आ जाए तुम्हारे साथ कुछ कर दे? तभी बिना जवाब देती कहती है, कभी कभार यहाँ पर कोई आता है, क्योंकि आगे का रास्ता बंद है। यहाँ के जो पास के लोग हैं उन्हें सबको पता है कि यहाँ का रास्ता बंद है। इसके बाद महीने 10 महीने में कोई तुम जैसा आ जाता है तो मैं उसे रास्ता बता देती हूँ, फिर वो वहीं से वापस चला जाता है। इसके बाद कहता है कि अगर कोई अजनबी आ गया और तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, इसके बाद तुम क्या करोगी? दोस्तों, इसके बाद बीना अपनी कमर से एक चाकू निकालती है और फिर वो राम सिंह को दिखाती है। तो राम सिंह इतना देख कर डर जाता है और कहता है, क्या तुम इस चाकू से उसे मार दोगी? तो कहती है नहीं।
इस चाकू से मैं उसे नहीं मारूंगी, लेकिन हम अपने आप को खत्म कर लेंगे, क्योंकि जब हमारे साथ कुछ गलत होगा तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे। दोस्तों, इतना सुनने के बाद राम सिंह को बहुत अच्छा लगता है। वो सोचता है कि चलो कोई तो है पुराने जमाने के ख्यालातों का, जो इतना अच्छा और इतना सच्चा कैसे हो सकता है। इसके बाद राम सिंह कहता है कि मुझे रुकने के लिए कुछ जगह चाहिए। अगर कहीं आज रात के लिए कहीं जगह मिल जाती तो मैं वहाँ रुक जाता, और इसके बाद मैं सुबह वहाँ से चला जाऊँगा। दोस्तों, बीना कहती है कि नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ के लोग शहरी लड़कों को पसंद नहीं करते हैं। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम्हें मार के भगा देंगे। दोस्तों, इसके बाद राम सिंह कहता है कि हम रहने के लिए तुम्हें 1000-1500 रुपए भी दे देंगे, किराया भी दे देंगे, लेकिन बस मुझे एक रात रुकना है। तभी बीना कहे, पैसे की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत झगड़ा हो जाएगा। अगर किसी ने देख लिया कि तुम शहरी हो, और इस घर में तो मैं अकेली रहती हूँ, मेरे माँ बाबूजी बाहर रहते हैं, मैं कैसे तुम्हें रख सकती हूँ। दोस्तों, इसके बाद राम सिंह बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है और बीना पिघल जाती है, क्योंकि बीना बहुत ही अच्छे दिल की लड़की थी। इसके बाद बीना उसे रोकती है और उसका बिस्तर एक तख्त पर लगा देती है और अपना बिस्तर जमीन पर लगाती है। दोस्तों, फिर इसके बाद वो खाना बनाती है, गाँव का देसी खाना उसे बना के, कई सारी चीज़ें बना के खिलाती है। इसके बाद जो राम सिंह शहर से कुछ खाने-पीने का सामान लाया था, वो बीना को दे देता है। इसके बाद दोनों मिलकर बैठकर खाना खाते हैं, और इसके बाद जो राम सिंह था वो तख्त पे सोता है, और जो बीना थी वो नीचे चटाई पर सो जाती है। दोनों देर रात तक आपस में बातें करते हैं, और राम सिंह जब उस लड़की को देखता है, मन ही मन में कि ये लड़की उसे कैसे मिलेगी, इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके बाद राम सिंह उस लड़की को अपने जाल में फंसाने के लिए जाल फेंकता है, और उससे कहता है कि क्या तुम कभी मूवी देखी हो। तो बीना कहती है ये मूवी क्या होती है। तभी राम सिंह कहता है कि एक टीवी होती है जिसमें लोग दिखते हैं नाचते हुए, गाते हुए। दोस्तों, बीना कहती है सुना है पर हमने देखा नहीं है। तभी राम सिंह कहता है कि तुम भी क्या लड़की हो, मतलब अभी तक तुमने कोई मूवी नहीं देखी। बीना कहती है नहीं, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है और हमने कभी नहीं देखी है। तो राम सिंह कहता है तुम देखोगी। बीना कहती है तुम कैसे दिखाओगे। तभी राम सिंह कहता है कि मेरे पास एक छोटा टीवी है जिसे हम चालू करके तुम्हें दिखाएंगे। दोस्तों, ये बात है 2007 की। इसके बाद राम सिंह अपना फोन निकालता है। उस टाइम छोटा सा उसके पास फोन था, उसमें मेमोरी कार्ड पड़ा हुआ था। उसमें कुछ उसने गाने डाउनलोड करके रखे थे, कुछ मूवी थी। इसके बाद वो राम सिंह तखत से उतर कर उसी चटाई पे बीना के पास बैठ जाता है और उसे वो सब दिखाने लगता है। इसके बाद जब बीना वो देखती है तो उसके अंदर हलचल सी होने लगती है। अब राम सिंह भी यही चाह रहा था। इसके बाद राम सिंह जब उसे देखता है तो उससे कहता है कि देखो, प्यार मोहब्बत कितना अच्छा लगता है। दुनिया में प्यार मोहब्बत है तो सब कुछ है, और लोग कितना पसंद करते हैं। हर लड़का लड़की का कोई ना कोई मिलेगा जिससे वो प्यार मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, राम सिंह पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है। तो बीना कहती है नहीं, हमारे यहाँ ये प्यार व्यार नहीं चलता है, सीधे शादी होती है। दोस्तों, इसके बाद कहता वो धीरे धीरे बीना को बातों में उलझाता रहता है। इसके बाद बीना खुद को भूल जाती है और राम सिंह की बाहों में झूल जाती है। इसी बात का राम सिंह फायदा उठाता है, लेकिन तभी बीना दूर हो जाती है और कहती है नहीं, ये सही नहीं है, ये बहुत गलत है। इसके बाद राम सिंह उसे शादी करने का वादा करता है, कहता है तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे से ही शादी करेंगे। दोस्तों, इसके बाद राम सिंह कहता है कि इसमें हम तुमसे मिले, इसमें कोई हमारी मर्जी नहीं थी, ये भगवान की मर्जी थी कि हम लोग इस तरीके से मिलेंगे। दोस्तों, इसके बाद राम सिंह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और सुबह इसके बाद जो वीना थी वो उसे बहुत ही बेशुमार चाहने लगी थी। इसके बाद राम सिंह लगभग 10 से 15 दिन रुकता है वहां पे, और फिर एक दिन जब बीना नदी पर पानी भरने चली जाती है, तभी वहां पर मौका पाते ही राम सिंह वहां से भाग जाता है। दोस्तों, जब वो वहां से भाग जाता है, बीना जब वहां से लौट के आती है तो देखती है कि बाइक भी नहीं है और वो यहाँ से भाग चुका है। दोस्तों, इसके बाद वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, और फिर समझो एक बार बिस्तर पर गिर गई, इसके बाद वो दोबारा कभी नहीं उठी। दोस्तों, 2-3 दिन हो जाते हैं, बकरी भूखी थी, मरने लगते हैं जानवर। इसके बाद वो सोचती है कि गलती मेरी है, इसमें जानवरों की क्या गलती है। इसके बाद वो उन्हें पानी आनी देती है,
वहाँ पर घर में थोड़ा बहुत रखा था, वो सब सड़ जाता है, बिना खाना-पीना, पानी-वानी सब छोड़ देती है। इसके बाद उसे सिर्फ़ राम सिंह ही नज़र आता है। तभी कुछ दिन बीत रहे थे, जितना इधर बीना तड़प रही थी, उतना ही अब राम सिंह भी बेचैन होने लगता है। इसके बाद 5-6 दिन के बाद राम सिंह अपनी बाइक उठाता है और फिर बीना के घर पहुँच जाता है। और जिस हालत में बीना को देखता है, मानो उसका कलेजा फट जाता है। इसके बाद वो दौड़ के बीना को अपने गले से लगाता है और बीना के अंदर जितनी भी ताकत बची थी, पूरी ताकत लगा देती है, उसे अपने बाहों में लेती है और कस के पकड़ लेती है। दोस्तों, इसके बाद जो राम सिंह था वो बीना से माफ़ी माँगता है और कहता है, बीना सच में हम तुम्हें छोड़कर चले गए थे। मुझे नहीं एहसास था। राम सिंह डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो ये कुछ कर ले। इस वज़ह से वो वहाँ से दौड़ा-दौड़ा आता है। इतना सब कुछ देखने के बाद राम सिंह जो लाया था वो बीना को खिलाता है और फिर दोनों अच्छे से बैठते हैं, वहाँ बातें करते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद उनके माँ-बाप आ जाते हैं। इसके बाद जब राम सिंह उनके माँ-बाप से बातें करते हैं शादी के लिए, तो माँ-बाप भी मान जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद उनकी खूब धूमधाम से शादी होती है और आज 2007 से लेकर 2025 तक वो फैमिली आज भी खुश रहती है, उनके बच्चे भी हो चुके हैं। तो आज पूरी फैमिली बहुत हैप्पी रहती है। दोस्तों, इन सालों के बीच में कोई भी जोड़ी ऐसी नहीं हुई, कोई भी लड़की ऐसी नहीं हुई, जिसकी मानो 27 साल उम्र हो चुकी हो और उसे किसी ने छुआ भी ना हो। दोस्तों, ये कहानी वाक़ई में बहुत अच्छी है और ये एक सच्ची कहानी है जो हमें कहीं से मिली है। आज वही कहानी हमने आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर की है, ताकि आप लोग भी इस वीडियो को देखो और सुनो, कुछ समझो। आजकल दुनिया में जो क्राइम हो रहा है वो इन्हीं बातों को लेकर ज़्यादा हो रहा है। लड़कियाँ लड़कों के रिलेशनशिप में आती हैं, रिलेशन में आती हैं, इसके बाद साथ में रिलेशनशिप में रहती हैं, कुछ साल 2 साल टाइम बिताती हैं, इसके बाद लड़के उन्हें छोड़ देते हैं। यूज़ करके छोड़ने के बाद लड़कियों के पास सुसाइड करने के अलावा और कुछ भी नहीं रहता है। इसके बाद कई ऐसी घटनाएँ मिली हैं, जैसे श्रद्धा मर्डर केस हो गया, बहुत सी ऐसी कहानियाँ मिली हैं जिससे जो उनके लवर होते हैं वो उन्हें या तो मार देते हैं या फिर मरने पे मजबूर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखो और सुनो और समझो कि आखिर उस टाइम के लोग कैसे थे और आज कितना बदल गया है। तो अगर हो सके तो राम सिंह जैसा बनने की कोशिश करो, अगर चाहो तो एक को चाहो। किसी ऐसे काम ना करो कि तुम्हारी वजह से कोई दुखी हो या मरे या अपनी जान दे। तो दोस्तों, ये थी वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।